हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है भाई XUV 700। ये है 2022 वाला ही मॉडल, ठीक है जी, बिल्कुल ही नहीं है, अभी इसका नंबर आया है। एंड सामने से आप देख सकते हैं इसमें ना कोई कैमरा नहीं है, बट जगह सी दे रखी है इन्होंने, यानी कि ये है AX5 मॉडल। एंड लोहे से भी आप पता कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको ना पीछे बैजिंग दिखा देता हूँ भाई कि ये है AX5 मॉडल। इधर आप देख सकते हैं ये है AX5 डीजल ऑटोमेटिक, और जो कि है 7 सीटर। पीछे देख सकते हैं सीट भी नीचे गिर रखी है। तो यार इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, ओनर ने इस टाइम पे जबकि स्कॉर्पियो एन भाई लॉन्च हो चुकी है, अभी डिलीवरीज वगैरह तो चलो शुरू नहीं हुई है, तो XUV 700 क्यों प्रेफर करी है, वो भी AX5 डीजल ऑटोमेटिक 7 सीटर वाला ही। स्कॉर्पियो एन को ना मेनली भाई क्यों इग्नोर करा है, स्कॉर्पियो एन को क्यों रिजेक्ट करा है। बट उससे पहले ना मैं एक बार ना आपको कार का ओवरव्यू सा दे देता हूँ भाई। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये है भाई डीजल वेरिएंट, इसमें ना आपको मिल जाती है 183 bhp। चलो इंजन स्पेसिफिकेशंस को भी छोड़ते हैं, फिलहाल तो फ्रंट से स्टार्ट करें ना। बढ़िया सी आपको ये ग्रिल मिल जाती है, क्रोम का ट्रीटमेंट भी आप देख सकते हैं। एंड साइड में आपको ना पूरा ही LED सेटअप मिल जाता है, मतलब कि AX5 है, इससे ऊपर आती है AX7 लग्जरी, बट उनमें वो ये एडास वगैरह आ जाते हैं। और AX7 लग्जरी में खासकर तो ना इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं ना भाई, जो मोस्ट प्रेफरेबल वेरिएंट है ना जिसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो है AX5। क्योंकि ना इसमें आपको पता ही है क्रूज कंट्रोल तक भी नहीं मिलता है, बट स्टिल जो मेजर फीचर्स है ना, जैसे मेनली पैनोरामिक सनरूफ, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह भी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा, वो सब मिल जाता है। एंड ये डोर हैंडल्स भी इसमें आपको ऐसे ही मिलते हैं, रेंज रोवर वाले, बड़े मोटराइज्ड नहीं है, ये ऐसे रह जाते हैं मतलब कि कुछ दिक्कतें तो हैं इस वेरिएंट में भी। बट जो मुझे लगता है ना कि भाई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, एंड जिसे कहते हैं ना भाई इतने सारे फीचर्स ना हो बट स्टिल ढंग की कार हो, वो वाला वेरिएंट है AX5। जैसे थोड़े बड़े लोग हैं, अंकल लोग वगैरह, उन्हें अडास वगैरह इतना जैसे यूज़ वगैरह नहीं करना है, उनके लिए ना ये वाला वेरिएंट बेस्ट है। इसमें कोई ग्लिचेस वगैरह भी ऐसा ना अभी तक तो नहीं आ रही है। बाकी ओनर से भी पूछेंगे भाई AX7 क्यों नहीं लिया, स्कॉर्पियन का तो पूछेंगे। एंड बाकी तो ना आप कार की लुक देख ही सकते हैं भाई, स्कॉर्पियन और XUV 700 में से ना कमेंट करके जरूर बताना आपको कार की लुक किसकी ज्यादा बढ़िया लगती है। मुझे तो यार पीछे से तो इसकी ज्यादा अच्छी लगती है, आगे से स्कॉर्पियन की अच्छी लगती है, और इंटीरियर तो भाई इसका है ही लाजवाब। फिलहाल तो पीछे की साइड आ जाते हैं। फ्यूल टैंक इसमें आपको मिल जाता है 60 लीटर का। एंड पीछे से ना कार कुछ ऐसी है, इधर आप देख सकते हैं बैजिंग भी दे रखी है भाई एड्रेनॉक्स की। इसमें आपको एड्रेनॉक्स, एलेक्सा, एप्पल कारप्ले तो अभी तक कमिंग सून है, एंड्रॉइड ऑटो जैसे भी फीचर्स वगैरह ना मिल जाते हैं। एंड पीछे से बात करें ना, इसमें आपको डिफोगर मिल जाएगा, रियर वाइपर मिल जाएंगे। एंड इधर XUV 700 की बैजिंग, AX5 की इधर बैजिंग मिल जाती है। रिवर्स कैमरा ने इसमें एसेसरी में लगवाना पड़ता है, जो कि अभी खराब हो रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एसेसरी महिंद्रा की कैसी है। एंड ऊपर ना शार्क फिन एंटीना, एंड मेजरली भाई सबकी फेवरेट पैनोरामिक सनरूफ। फिलहाल तो ना बाहर से ना कुछ कार ऐसी ही है, मैंने आपको एक ग्लिम्स दी है। फिलहाल ना अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ है भाई की कार की, वही ओल्ड स्कूल। एंड इसमें फ्लिप की आपको मिल जाती है। एंड ना पुश स्टार्ट इसमें बटन तो नहीं मिलता, तो ना चाबी आपको घुसानी ही पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं डीजल इंजन है, इतना ज्यादा रिफाइंड है ना, ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। अब मैं ना पूरा इंटीरियर तो देखो कवर नहीं करूंगा, बट जो सबसे मेजर डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये देखना खाली सा लगता है भाई, इधर क्रूज कंट्रोल वगैरह होना चाहिए था। एंड इसमें लेदर सीट कवर्स वगैरह नहीं आते, बट जो फैब्रिक है ना ये बहुत ही प्रीमियम फील होती है। एंड देख सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कैसा है, मतलब कि भाई प्रीमियम बहुत ही ज्यादा फील होता है AX5 का भी। बट इधर भी कुछ बटन दे देते हैं यार, क्या जाता है, जो इधर वाले दे रखे हैं MID कंट्रोल करने के, वो इधर मिल जाते हैं ना भाई, शो आ जाते हैं। आपको पता है भाई यूथ वगैरह जो स्नैप वगैरह पाता है भाई, समझ रहे हो ना, ये थोड़ा ऐसे ही लगता है गंदा सा। एंड वुडन फिनिश वगैरह ना जैसे टॉप मॉडल मिलती है, वो सब नहीं है। फैब्रिक्स आपको लगेगा ट्रीटमेंट दे रखा है, मतलब कि यार बढ़िया लगता है। बस एक इसकी दिक्कत है और एक इसकी दिक्कत है, अगर ये भी क्रोम में होते ना भाई बढ़िया सिस्टम हो जाता। मेमोरी सीट्स वगैरह भी इसमें नहीं मिलती है, जैसे टॉप मॉडल में मिलती है। पैनोरामिक सनरूफ है। पीछे की स्पेस की मैं बात करूंगा ना, आपको ये लगता है ना XUV 700 में अच्छा स्पेस है। अब ना मैं आपको ओनर से मिलवाता हूँ, अब आपको पता चलेगा भाई कि स्पेस कितना अच्छा है कितना नहीं, मतलब कि ना ओनर के अकॉर्डिंग ही सीट एडजस्ट हो रखी है। बट भाई अभी मैं पीछे भी आऊंगा ना, आपको स्पेस दिखाऊंगा, कुछ स्पेस नहीं बचा है। एंड जैसे डीजल है भाई, ड्राइव मोड इसमें आपको मिल जाते हैं। तो भाई अब कार की तो बातचीत होगी, अब मैं आपको मिलाता हूँ कार के ओनर से। प्रणय भाई क्या हाल है आपके? उत्तराखंड सीरीज में आपने देखा होगा भाई को, वरना में फिट नहीं आ रहे थे। और जो मैंने आपको बात बताई ना, भाई ने ना अपने अकॉर्डिंग ना सीट एडजस्ट कर रखी है। एंड पीछे मैं आपको ना स्पेस दिखा देता हूँ भाई, अब क्या ही बचती है। देखो ये देखो, ये देखना, मैं भी नहीं आ पा रहा भाई, जान के इतने पीछे करते हो क्या भाई? थोड़ा लेट की चलाने की आदत है भाई, घर पे लेट किया करो कार में क्यों लेट रहे हो? कंजस्टेड लगता है। अच्छा इसलिए। क्या हाइट क्या भाई? 6'3" होगी। तो मतलब जैसे तू आगे करके चलाता चलती नहीं वैसे तेरे से ना, अच्छा। टांगें फंसती है ना उधर। मतलब देख लो XUV में भी फिर स्पेस नहीं बची, वरना तो अच्छा तूने नहीं ली भाई, तू पहले वरना की सोच रहा था, फिर तो 2 सीटर ही बन जाती। इसमें भी भाई पीछे बच्चा बैठ जाएगा जो मुझे लग रहा है। तो ये मेन बात आ जाती है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि तेरे को पता ही था कि स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुकी है, जब तू ले रहा था, जब पता ही था कि आ ही रही है एक तरह से, तो उसका वेट क्यों नहीं करा था भाई? एक तो
नेक्स्ट ईयर तक उसकी डिलीवरी थी। हाँ ये तो है। और साथ साथ उसकी तो पीछे से लुक बहुत बेकार है उसकी। अच्छा। एज कम्पेयर टू बहुत सारी गाड़ियाँ वो बहुत मतलब पुरानी स्कॉर्पियो की लुक उससे अच्छी है। हाँ हाँ हाँ। अब वैगन आर की लाइटें लगती है उसकी। हाँ मतलब सारे यही बोलते हैं, बट आगे से भाई उसकी लुक इससे ज्यादा बढ़िया लगती है मुझे। लुक इससे उसकी वेटिंग भी बहुत थी ना। हाँ अच्छा, तेरे को ये था क्या जल्दी चाहिए? बस 20 दिन में ले ली थी ना ये गाड़ी। अच्छा, पैसा ज्यादा है क्या आपके पास? नहीं नहीं भाई, बस कंपनी अच्छा अच्छा, तो और AX5 ही क्यों ली थी भाई? AX5 इस करके ली थी, AX7 में डैश में, और वो जो अभी सारे यूट्यूबर्स ने अपनी हाँ, गाड़ियाँ हाँ। बेच रहे हैं ले AX7 ले उसमें आवाजें इतनी आती हैं। अच्छा। उसमें ऐसा तो अभी तक तो कुछ फील नहीं हुआ। इसी करके AX5 ली थी और जल्दी मिल रही थी। AX7 की बुकिंग 6 हाँ, AX7 की बहुत ज्यादा बुकिंग है। 6-7 और ऑटोमेटिक लेने का कोई रीजन था? नहीं, ऑटोमेटिक तो वैसे ही बस प्रेफर करना था इस बार। और डीजल तो रनिंग ज्यादा थी। अच्छा, ऑटोमेटिक चला के देखनी थी बस इसी करके। जैसे AX7 में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसमें अभी तो कोई फील हुई है दिक्कत वगैरह? बस वो कैमरा की दिक्कत फील हुई है। वो हाँ, हाँ, हाँ। बस अभी ब्लर सा चल रहा है, वो भी कंपनी वालों ने कह दिया अभी हम बदल देंगे। अच्छा और तो कोई चलो अभी ना मैं आपको अंदर जाके ना एक बार कैमरा भी दिखाता हूँ भाई, क्या सिस्टम बैठता है इसका। वैसे जब ये मतलब कि तू देख रहा था कि भाई कार वगैरह लेनी है, इसमें ऑप्शन हमें हैरियर मिल जाता है, सफारी वगैरह टाटा का ही होता है मोस्टली। MG तो इसके इंटीरियर था ना वो बहुत वो डेवलप था और गाड़ियों हाँ। से इस रेंज की गाड़ियों से बहुत ज्यादा सुंदर था, बस इसी करके। तो इसमें कोई अभी तक जो मेजर डिसएडवांटेज लगता हो? अभी तक तो कोई है सच, बस वो लगता है इस साइड में स्टीयरिंग पे हाँ वही control मैंने वही बताया भाई। जैसे ना ये दिन की 10-15 स्टोरियां डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इधर हाथ रखना पड़ता है भाई, स्टीयरिंग ना मतलब छुपाना पड़ता है। तो इसका तो जुगाड़ होने लग गया, मतलब दिल्ली होने लग गया। हमारे इधर चंडीगढ़ में तो 10 साल के बाद आएगा ये सब जुगाड़। चंडीगढ़ में कंफर्ट सीट कवर्स भाई अभी आए हैं, दिल्ली में कब के आ रखे थे। चंडीगढ़ थोड़ा ज्यादा पीछे चलता है। अच्छा फिलहाल तो ना भाई एक बार चल अंदर चलते हैं, कैमरा दिखाए एक बार, ठीक है? अंदर बैठ की बात करते हैं, इधर गर्मी बहुत है। नहीं पता भाई, अब सही चल रहा है। वो तो है, महिंद्रा है ना भाई, चक्कर ही है। महिंद्रा की कार्स में कुछ भी हो सकता है। मेरी थार में होता है कभी कैमरा बंद हो जाता है, कभी कैमरा चलने लग जाता है। नहीं ये पर्पल चल रहा है ना जो ये। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और इतना ही आता है इधर? जैसे जो ऊपर वाले वेरिएंट्स है ना उनमें 360 कैमरा वगैरह मिल जाता है, इधर आपको ये बना। अभी ये देखो भाई, जैसे ना सनरूफ बन रखी है। अब सनरूफ से मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल लगती है सनरूफ? है ये मतलब लुक बढ़ाने के लिए, और वैसे वो खोलता है तू ऐसे? मूनरूफ हाँ, गर्मियों में खोलता है? गर्मियों में तो नहीं खोलता। मतलब ये है ऐसे ना, जैसे माउंटेन्स वगैरह पे हाँ, हाँ। जाओ तो बढ़िया लगती है वैसे ये। एंड इसके अलावा तो यार जो कार में छोटी छोटी चीजें है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जैसे LED बल्ब वगैरह यूज करेंगे, जो कि भाई बढ़िया चीज लगती है। ये देख लो भाई, भाई ना पहले इधर बैठा था, इधर आ चुका है भाई, क्योंकि भाई की भी हाइट कितनी है भाई? 6'3" 6'4" होगी। 6'4" देख लो, मतलब इधर बैठा भाई, फंस गया था भाई। मतलब XUV नहीं है भाई, सेडान तो फिर भूल ही जो है ना। अगर भाई XUV तो में वरना है इसकी खुद ही टांगे फंसती हैं उसमें। सही में? हाँ। ओ भाई साहब, भाई तू तो चलाता ही होगा यार, पीछे तो मुश्किल ही है फिर बैठना। अच्छा वो अभी इसने लिया क्या भाई ने, जो तू कह रहा था डीजल वाली? ओपन द सनरूफ। क्या हो रहा है? एलेक्सा ने धोखा दे दिया गाइस। ओपन द सनरूफ। एलेक्सा ओपन द सनरूफ। ओके देख लो भाई, एलेक्सा बहरी है, 10 बार बोला भाई ने जब खुली है। एंड यार जैसे ना अभी हम सिटी में चल रहे हैं, चंडीगढ़ सिटी में, तो भाई ये सिटी में माइलेज क्या दे देती है? दे देती होगी 13-14 की वजह से 16.5 दिखाती है। अच्छा सिटी में इतने मतलब दिखाती है, मतलब इतनी दे देती होगी। हाईवे पे तो दे देती होगी 16-17 तो। हाँ। तो एवरेज तो देखी जाए यार बढ़िया है। एंड उसके अलावा ना मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाता हूँ भाई। इधर ना इकॉन का बटन है, चलो ओनर से पूछते हैं, उन्हें मतलब पता है नहीं भाई किस चीज का होता है इकॉन का बटन। नहीं पता भाई? भाई देख लो, मतलब पैसे वाले होते हैं लोग, ले लेंगे इतनी बड़ी बड़ी कारें, मतलब नहीं पता कि बटन है वो किस चीज का होता है भाई। ये इकॉन ना मतलब कि इकॉनमी जिसे कहते हैं ना, AC मतलब कि इकॉनमी मोड पे चलता है आपका। ये मैं प्रेस कर देता हूँ, अभी अपने आप ही मतलब एडजस्ट कर लेता है। जो XUV वाले ओनर्स क्लेम करते हैं कि भाई ये काम तो करता ही कौन का, अब भाई को पता ही नहीं था। एंड जैसे आप ये देख सकते हैं रियर AC का इधर बटन है, ये मैं प्रेस कर देता हूँ। स्कॉर्पियो में ना आपको 3rd रो में AC वेंट्स नहीं मिलते हैं भाई, इसमें आपको 3rd रो में AC वेंट्स मिल जाते हैं। हरियाणा में ना ये ऑन रोड आपको ना 22.5 से 23 लाख के बीच तक की पड़ती है। और उसके मुताबिक देखा जाए ना यार, कार वर्थ तो लग रही है। कंफर्ट वगैरह कार का देखा जाए बढ़िया है। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे, और अब मैं चला रहा हूँ ये डीजल ऑटोमेटिक। मतलब कि ना इसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है भाई। जब हम एकदम पंजा जाएंगे ना, अभी तो चलो ट्रैफिक है, अभी पहले मैंने जैसे दबाया था तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि भाई हाँ गियर शिफ्ट करने में थोड़ा बहुत लेट ये हो रहा है। बट जैसे अब धीरे धीरे चलता है ना, जो सिटी ड्राइव होते हैं उसमें तो पता ही नहीं चलता कि भाई गियर शिफ्ट वगैरह भी हो रहा है। एंड इसके अलावा भी मुझे इस भाई ने बताया कि जो चाबी है ना, एक ही चाबी मिली है ना अभी तक तो एजेंसी से एक ही चाबी। और जो तू कह था टेल लाइट्स वगैरह चेंज होंगी, उसका क्या सीन है? वो 3-4 महीने बाद इसकी टेल लाइट्स भी चेंज होंगी, सारी XUV में होंगी जितनी है। क्यों, रीजन?
वो और प्रीमियम से टेल लाइट्स आएंगे। अच्छा, वो मैट्रिक्स सिक्वेंशियल इंडिकेटर इंडिकेटर्स वाली, ठीक है। हाँ मतलब जो ये की भी नहीं मिली है ना, इसका भी यही रीजन है यार, जो चिप की शॉर्टेज वगैरह है ना, इस वजह से की वगैरह भी नहीं मिली है फिलहाल तो ना। ये कौन से मोड पे है भाई, दबाइए एक बार मोड का बटन। जैप मोड पे। अच्छा, जो बीच वाला होता है ना। अभी 26 पे है, सेकंड गियर लग रखा हुआ, लिखा नहीं आता गियर। एक बार मैं पंजा पूरा दबाता हूँ, ये देखो जो खिंचती है ना कार भाई, मजेदार। 80 तो अभी लगी गई, बट ब्रेक मार देते हैं हम क्योंकि हमने मुड़ना है, इधर से जाना है। और इंडिकेटर यार जब दबाते हैं ना, साउंड सी आती है, ये किसी किसी को इरिटेटिंग भी लग सकती है, जैसे मुझे लगती है। एंड उसके अलावा तो ना आप इंटीरियर क्वालिटी ना देख ही सकते हो, खास करके इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यार कितना ही प्रीमियम लगता है। मतलब कि जो बड़ी बड़ी कार्स में होता है, लग्जरी कार्स में, ऑडी मर्सिडीज वगैरह में वैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम। और ये पूरा दिखा देते हैं मैप्स वगैरह। इसके नेविगेशन तूने यूज करे हैं वैसे? नहीं, अभी तक तो नहीं भाई। करा क्या है पहले वो था वैसे, चली भी यार 2000 ही है ना, वही बात है। अभी एक महीना ही हुआ है ना तेरे को लिए हुए मेरे ख्याल से। हाँ बस शौक पूरा हो गया। हाँ बस बोलने के लिए हो गया कि XC700 ले ली है। तो इस फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर मैं कंक्लूड करूँ ना वीडियो, भाई कार मुझे तो बहुत ही पसंद आई है, खासकर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो है कार। और ऐसे सच ना अभी तक मुझे यार वो सस्पेंशन वाला जो इशू होता है ना XUV700 में, वो वाली आवाज ना फील नहीं हुई है भाई। इसमें है नहीं क्या वो सस्पेंशन वाली? थोड़ी है, मतलब ये X7 लग्जरी से कंपैरेटिवली बहुत कम। अच्छा कम है। मतलब सस्पेंशन की अभी तक मुझे देखो, अभी जैसे खड्डे में मतलब कि ऊबड़ खाबड़ रोड में ही चल रहे थे, तब भी मुझे फील तो नहीं हुई है। एंड कार में कुछ ना कुछ कमियां तो आपको लगेंगी, बट हर कार में कुछ ना कुछ कमियां तो ना होती ही हैं। उसके अलावा तो ना वैसे इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो एक नंबर है कार जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपको XUV700 कैसी लगती है, कैसी नहीं। एंड इस वीडियो को तो मैं फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ऑल व्हील ड्राइव होती है हम आगे भी ले जाते हैं इसे, बट अभी इधर ही हम रोक देते हैं, इधर ही रोक देते हैं, ओनर डर रहे हैं हमारे चलो स्पेशल थैंक्स टू प्रणय भाई। एंड पीछे बैठे हैं भाई, अपना नाम बताओ आप, निक नेम तो मुझे आपका याद है, आशीष भाई। तो यस विद दैट सेट इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ भाई। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।